दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, अयोध्या में पीएम मोदी ने किया धमाकेदार रोड शो, रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन, 6 वंदे भारत समेत 8 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां भव्य रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की और जय श्री राम के नारे के साथ उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने यहां पर पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन और नए एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या समेत पूरी यूपी को 15,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया और उन्हें फूल भेंट किए। पीएम मोदी ने अयोध्या में लगभग 1 घंटे तक रोड शो किया, जिसमें सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। लोगों को जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी सुना गया। पीएम मोदी पर फूलों की बरसात की गई। रोड शो में जन सैलाब देखने को मिला, जो पीएम मोदी की तरफ हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहा था। अगली बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला ने राम मंदिर को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले राम केवल हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरे विश्व के हैं। दरअसल अयोध्या में बनकर तैयार हुए भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर में सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंदिर उद्घाटन को लेकर मुबारकबाद दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरे विश्व के हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से खास बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राम केवल हिंदुओं के भगवान नहीं है बल्कि वो पूरे विश्व के हैं। उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया। न्यूज एजेंसी से बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एक बात जो बहुत जरूरी है कि भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। मैं उन सबको जिन्होंने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तैयार हो गया है, उनको मुबारकबाद देता हूं। भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरे विश्व के हैं। अगली बड़ी खबर, अहमदाबाद में जमकर गरजे गृह मंत्री अमित शाह। बोले कई साल तक लटकाया गया राम मंदिर का काम अब 22 जनवरी से अपने घर में रहेंगे रामलला। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि को नष्ट कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 22 जनवरी को जाएंगे और संतों की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। पूज्य पुराणी स्वामी स्मृति महोत्सव में लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर स्वामी नारायण संप्रदाय के गुरुकुल गुजरात में अलग अलग जगहों पर काम नहीं करते तो गुजरात का सर्व शिक्षा अभियान अधूरा रह जाता। यहां पर उन्होंने राम मंदिर, आतंकवाद, भारतीय सेना के पराक्रम से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक को लेकर बातचीत की। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की भी अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कई साल से राम मंदिर का काम अटकाया और लटकाया जा रहा था। भगवान राम के जन्म स्थान को नष्ट कर दिया गया था। 22 जनवरी से रामलला अपने घर में रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे और संतों की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। पीएम मोदी समेत बीजेपी के लगभग सभी प्रमुख नेता 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राम पूरे देश के प्रतीक हैं, उन्हें सियासत के अंगना में ले जाना गलत है। दरअसल कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर को लेकर हो रही सियासत के मुद्दे पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुर्शिदाबाद पहुंचे अधीर रंजन चौधरी ने एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि राम सारे देशवासियों के लिए एक है। धीरे धीरे राम मंदिर सियासत का मुद्दा बनता जा रहा है, इस पर राजनीति हो रही है जो कि ठीक नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मेरा मानना है कि राम जी को धर्म के अंगने से निकालकर सियासत के अंगने में ले जाया जा रहा है, जबकि राम को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। राम सभी देशवासियों के प्रतीक हैं। बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन वहां जाने को लेकर विपक्षी दल आपस में ही बटे नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी अपनी बात कही। सीट बंटवारे और इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि यहां की मुख्यमंत्री खुद सवाल उठाएं तो क्या किया जा सकता है, क्या होना है इसका फैसला हमारा आलाकमान करेगा। हम यहां पर चुनाव में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चाहे विपक्ष में कोई भी हो, हम एनडीए से लड़ने को तैयार हैं। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। दरअसल अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। इसके लिए पक्ष और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को लगभग निमंत्रण भेजा जा चुका है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि उन्हें उद्घाटन समारोह का निमंत्रण अभी तक नहीं मिला है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा
पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने मंदिर को लेकर राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर के लिए सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। बीजेपी के साथ में गठबंधन की अपनी सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमारी गठबंधन की सरकार थी तब मुझे लगा था कि सरकार कानून बनाकर मंदिर बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तब मंदिर बंधा है। उन्होंने कहा कि मेरा यह कहना है कि राम मंदिर को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर सरकार ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में तेजस्वी यादव बनने वाले थे नए मुख्यमंत्री। ललन सिंह ने तोड़ दिए थे जेडीयू के 12 से 13 एमएलए। सुशील कुमार मोदी ने कर दिया बड़ा खुलासा। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया है। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर एक तरफ जेडीयू ने एक कारण बताया है कि उन्हें चुनाव लड़ना है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये दावा कर रही है कि ललन सिंह लालू प्रसाद यादव के संपर्क में थे और पार्टी के कई विधायकों को उन्होंने तोड़ दिया था। पत्रकारों से बातचीत में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ललन सिंह ने जेडीयू के 12 से 13 विधायकों को तोड़ दिया था और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना था। इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई थी, इसीलिए उन्होंने उनसे इस्तीफा ले लिया। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मैंने पहले ही ये भविष्यवाणी की थी कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि ललन सिंह का हटना अभी खेल की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। उन्होंने कहा कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार गलतफहमी में है कि इंडिया गठबंधन के लोग उन्हें संयोजक बनाएंगे या फिर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हो गए हैं, बीजेपी की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा वोट है वो पूरे तरह से बीजेपी की ओर खिसक चुका है। नरेंद्र मोदी का चेहरा हम लोग आगे रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में हम सभी 40 लोकसभा सीटें जीतेंगे। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने बढ़ा दी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की टेंशन। बिहार में महागठबंधन का खेल बिगाड़ने जा रही मायावती। दरअसल बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं जिन पर न सिर्फ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की नजर है बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन भी यहां पर जीत हासिल करना चाहता है। बिहार में इंडिया गठबंधन से पहले भी एक गठबंधन है जिसे महागठबंधन के तौर पर जाना जाता है। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल हैं। हालांकि बिहार में महागठबंधन को बीजेपी से नहीं बल्कि यूपी की एक पार्टी से ज्यादा खतरा है। दरअसल मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का मानना है कि वो बिहार में इस बार अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बिहार बसपा प्रभारी रामजी गौतम ने टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि बसपा पहले भी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है और 2024 में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार में पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है और ऐसे में हम वहां पर अच्छी सीटें जीतेंगे। बसपा नेता की बातों में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में मायावती गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती हैं? बीएसपी ने जिस तरीके से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन। भाजपा ने दिल्ली में चलाया ऑक्सीजन मास्क अभियान। दरअसल एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री केजरीवाल अब विपस्याना से लौट आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली इकाई की भारतीय जनता पार्टी ने प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन मास्क अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली बीजेपी के इस अभियान के तहत लोकसभा सांसद मनोज तिवारी और प्रदेश महासचिव हर्ष मल्होत्रा सहित पार्टी के नेताओं ने आईटीओ चौक, ग्यारह मूर्ति, इंडिया गेट और जनपद सहित दिल्ली के कई अलग अलग प्रसिद्ध इलाकों में ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क के साथ में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने प्रदूषण से दिल्ली की जनता के बेहाल होने का दावा करते हुए कहा कि प्रदूषण से दिल्ली की जनता त्रस्त है और मुख्यमंत्री केजरीवाल विपस्याना में मस्त हैं। बीजेपी ने इन नारों के साथ में अभियान चलाकर दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान पर दिग्विजय सिंह ने बोला जबरदस्त हमला। बोले क्या वाकई में बीजेपी बदल रही है? दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कोई कोर-कसर छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी ने इस चुनाव में अपने पारंपरिक वोटर के साथ ही विपक्षी दलों के मूल वोटर में सेंधमारी का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी ने मुस्लिम वोटरों को साधने और यूपी की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान शुरू कर दिया है।
इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने सुक्रिया मोदी भाईजान अभियान को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने सुक्रिया मोदी भाईजान अभियान पर निशाना साधते हुए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर कहा कि बीजेपी जय श्री राम से सुक्रिया मोदी भाईजान कह रही है, क्या वाकई में बीजेपी बदल रही है? उन्होंने कहा कि क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? इसका उत्तर केवल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ही दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अयोध्या में जमकर गरजे पीएम मोदी, बोले पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं मिला बल्कि देश के 4 करोड़ गरीब लोगों को भी पक्का घर मिला है। दरअसल अयोध्या दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद मोदी ने अयोध्या स्टेशन का लोकार्पण किया और प्रधानमंत्री ने वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें अयोध्या में शिलान्यास कर गर्व की अनुभूति हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में भारत में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। राममय अयोध्या धाम में आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करा मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ में 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह और उमंग स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आप ही की तरह काफी उत्साहित हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे, अब उनको पक्का घर मिल गया है। उन्होंने कहा कि पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। उन्होंने कहा कि आज हम लोग घर घर में पानी पहुंचा रहे हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण हुआ बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए भी पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई गई हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम चांद सूरत समुद्र की गहराई को नाप रहे हैं। आज का भारत अपने तीर्थों को संवार रहा है, वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी छाया हुआ है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। अयोध्या में लोकार्पण और शिलान्यास परियोजनाओं को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे अयोध्या धाम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य करा रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।